नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और मैं आज आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूं भगवान भोलेनाथ के चमत्कार से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और महादेव का जितना बड़ा चमत्कार इसमें है उसको सुनने के बाद आप लोगों का महादेव की भक्ति पर और भी विश्वास बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा कि अगर भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भोलेनाथ स्वयं आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए और कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कर दिखाते हैं जिसको देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक घटना हमें लिखकर भेजी है कमलेश जी ने। उन्होंने बताया है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था और उनके माता पिता भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। तो दोस्तों, लगभग आज से 10 या 15 साल पहले की बात है। उनके माँ बाप की एक बहुत ही बड़ी इच्छा थी। एक इच्छा थी कि वो पूरे परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके माता और पिता दोनों केदारनाथ जा चुके थे और दर्शन करके आ चुके थे। तो दोस्तों, उसके बाद उनकी मां ने सोचा हम तो कराए बट जो हमारे बेटा और बहू हैं वो भी भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाने चाहिए। तो इसी मनसा को लेकर मां बाप और उनकी बहू केदारनाथ की उन दोनों के लिए टिकट बुक करा देते हैं। कमलेश जी और उनकी वाइफ के लिए टिकट बुक करा देते हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों, उनका गांव जो होता है थोड़ा सा पिछड़ा होता है और उस गांव में जो केदारनाथ धाम जाने वाली बस थी वो लगभग 5 दिन के बाद आया करती थी। और उनकी माता और पिता और उनकी वाइफ ने जो ट्रिप प्लान की थी केदारनाथ जाने के लिए वो 4 दिन की थी कि 4 दिन में हमें केदारनाथ धाम 4 दिन में हम केदारनाथ घूमकर आएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, कमलेश जी होते हैं उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती और उनके जो परिवार वाले होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोगों को केदारनाथ धाम जाना है। तो दोस्तों, आमदनी का केवल एक वही नौकरी, प्राइवेट नौकरी उनका साधन थी और उसको लेकर कमलेश जी थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर बिना छुट्टी लिए वो ऑफिस से रुक जाते हैं और केदारनाथ धाम के लिए चले जाते हैं तो उनकी नौकरी है वो छूट जाएगी और उनका जो परिवार का पालन पोषण है वो कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों, इस बात को सोचते सोचते और वो अपने माँ बाप से भी इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते कि मैं केदारनाथ धाम नहीं जा रहा और इसी वजह से वो असमंजस में फंस जाते हैं। और उसके बाद वह दिन आ जाता है जिस दिन उनको केदारनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए निकलना होता है। तो दोस्तों, जो कमलेश जी होते हैं वो अपने माँ बाप को मना ना करते हुए धीरे धीरे टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को अलग अलग बहानों से देरी करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से उनकी जो बस है वो निकल जाए और निकलने के बाद वो केदारनाथ धाम नहीं जा पाएंगे। परंतु उन्हें इस बात का नहीं पता था कि उनकी माताजी ने पहले ही उनके बॉस से बात कर ली है कि हमारे बेटे को 4 दिन की छुट्टी दी जाए, वो केदारनाथ धाम जाकर आ जाएगा। तो दोस्तों, एंड टाइम पर जब उनका घर से निकलने का टाइम होता है तभी उनकी माताजी बताती हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और उन्होंने छुट्टी के लिए बोल दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो देखते ही यह बात सुनते ही उनका जो मन है वो पूरी तरह से भोलेनाथ की केदारनाथ धाम जाने के लिए बन जाता है और वो तभी से ही अपना जल्दी जल्दी में सामान वगैरह पैक करके वहां से निकल जाते हैं टैक्सी लेकर। तो टैक्सी लेकर जैसे ही वह बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं जो केदारनाथ धाम जाने वाली बस थी वो निकल चुकी थी। उनकी की हुई देरी के कारण, जो उन्होंने बहाने लगाए थे देरी करने के लिए, उन्हीं के कारण वो बस वहां से निकल चुकी थी। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि मेरी वजह से ये जो प्लान है, ये जो ट्रिप है हमारी पूरी की पूरी खराब हो गई। उनकी वाइफ का भी मूड थोड़ा खराब हो जाता है, उनका भी मूड खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद वो क्या करते हैं, उनको याद आता है उनकी जो माताजी हैं वो भोलेनाथ की परम आराध्य हैं, बहुत बड़ी भक्त हैं और जो भी वो मांगती हैं भोलेनाथ अवश्य देते हैं। तो इसी कारण से वो अपनी माताजी को फोन मिलाते हैं और जो भी वाक्य होता है वो सच सच बताते हैं कि माँ, मैंने अपनी नौकरी की वजह से इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा देरी कर दी थी और इसी कारण से जो हमारी बस है वो छूट गई है, वो निकल चुकी है और यहां पर अगले 4 दिन तक कोई भी बस नहीं है, तो हम लोग केदारनाथ धाम कैसे जा सकते हैं। तो उसकी मां बोलती है बेटा तू अभी थोड़ी देर रुक, मैं अभी भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूं। तो उसकी मां जाती है भोलेनाथ के मंदिर में और वहां पर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बेटे बहू को अपने श्री चरणों में बुला लो और अपने केदारनाथ धाम में बुला लो, उनकी बस छूट चुकी है और ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि इस वजह से ये बस छूटी है।
तो दोस्तों उसके बाद उनकी माताजी का फोन आता है और वो कमलेश जी को बताती हैं कि बेटा आप अपनी जो इस टैक्सी है इसको लेकर थोड़ी आगे जाओ और लगभग 7-8 किलोमीटर आगे तक जाना। अगर आपको बस मिल जाती है तो उसमें बैठ जाना, अगर नहीं मिलती है तो आप लोग वापस आ जाना। तो दोस्तों ऐसा कहकर उनकी मां फोन काट देती है और उसके बाद कमलेश जी क्या करते हैं, कमलेश जी वैसा ही करते हैं जैसा उनकी मां ने कहा था। उन्होंने उस टैक्सी वाले को बोला कि भैया थोड़ी आगे हमें लेके चलो, लगभग 7-8 किलोमीटर। तो वह जैसे ही वो चलते हैं तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद उनको वो बस खड़ी हुई मिलती है वहीं पे। तो कमलेश जी टैक्सी से उतरते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई क्या बात होगी। तो ड्राइवर बताता है सर पता नहीं गाड़ी में क्या दिक्कत आ गई, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो उसके बाद कमलेश जी आ जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो बस में बैठते हैं वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, मतलब पहली बार स्टार्ट करने के बाद जो बस है वो स्टार्ट हो जाती है और चलने लग जाती है। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे, ऐसे ही हमारे जो कमलेश जी हैं वो भी इस बात को समझ पाए और उन्होंने मन ही मन पूरी की पूरी घटना के बारे में सोच लिया कि ये जो कुछ भी हुआ है भोलेनाथ की कृपा के द्वारा हुआ है और भोलेनाथ हम लोगों को अपने केदारनाथ धाम में बुलाना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बस स्टार्ट हो जाती है और वो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल जाते हैं और यात्रा करके सकुशल वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को पता चला होगा, जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से भक्ति करता है भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। और दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारियां और सच्ची घटनाओं के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी के साथ हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।